नमस्कार दोस्तों, तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग सैलरी के रिगार्डिंग की न्यू ज्वाइनर्स जो हैं जिन्होंने 2021 में ज्वाइन किया है उसकी अभी कितनी सैलरी बन रही है, जैसे कि नवंबर मंथ में कितनी सैलरी बनी। हालांकि अभी एग्जाम का समय चल रहा है, सीजीएल का भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 2021 की जो वैकेंसी है वो भी रिलीज कर दी गई है। एसएससी एमटीएस के आंसर की तो पहले रिलीज हो गई थी, इसके बाद रिजल्ट आना बाकी है, फिर टीयर 2, फिर अगर आपके अच्छे नंबर हैं लगभग रॉ मार्क्स, क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स तो बाद में पता चलेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपका भी लग सकता है इसमें, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। देख सकते हैं इसमें कई सारी नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी आपको कि सैलरी कैसे बनती है। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम सैलरी स्लिप देखते हैं तो उसमें कई सारे एब्रीविएशन आपको मिलेंगे, जिसमें से कि अगर आपको पहले पता नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। तो एक बार देख लेते हैं। डीए अगर है तो मतलब डियरनेस अलाउंस है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, सीजीएचएस है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सीजीईजीआईएस है, ये इंश्योरेंस स्कीम है, और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम है, ये ठीक है, जिसमें कि पहले पेंशन दिया जाता था, अब दूसरे तरीके से होता है, ठीक है। पहले जीपीएफ था, अब एनपीएस है, तो इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, यानी मान लेते हैं कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, इसने भी एसएससी एमटीएस ज्वाइन किया, इसने भी ज्वाइन किया। ये वीडियो देखने के बाद मतलब ये है कि आप किसी की सैलरी स्लिप से पता लगा सकते हैं कितनी सैलरी बनने वाली है पोस्ट वाइज, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल हम एमटीएस की बात कर रहे हैं, तो इसने भी एमटीएस में ज्वाइन किया, इसने भी ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन इसकी सैलरी ज़्यादा बनेगी, इसकी कम बनेगी, क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा। तो मेन कारण है एचआरए, ठीक है, इसी से वेरी करता है। यानी एचआरए जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो 3 टाइप में होता है, एक्ससिटी, वाईसीटी, जेडसिटी, यानी 27%, 18%, 9% ऑफ बेसिक पे। तो अगर यहाँ बेसिक पे की बात आई है, तो अगर हम एमटीएस की बात करेंगे तो ये लेवल 1 की जॉब है, जिसके कारण 1800 ग्रेड पे बोलते हैं इसको, और 18,000 है इसका बेसिक पे इसका 18,000 है। तो इसी 18,000 पे सारा काम होगा, ठीक है। एचआरए भी इसी से मिलता है, डीए भी इसी से मिलता है। लेकिन यहाँ एचआरए में थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ कि 27, 18, 9 तो दिया गया है, लेकिन अगर आप 18,000 का 27% निकालेंगे तो कम होता है, ठीक है। इतने में सर्वाइव करना और मुश्किल है, इसलिए सरकार की तरफ से मिनिमम लिमिट जो है वो डिसाइड कर दिया गया है कि मान सकते हैं ऐसा आप लेवल 1, लेवल 2, ठीक है, इस दोनों के लिए लगभग कि रखा गया है। एक्ससिटी में अगर आपकी जॉब लगेगी तो 5400 मिलेंगे, वाईसिटी में लगेगी 3600, और जेडसिटी में लगेंगे तो 1800 एचआरए मिलेगा। अगर कहीं इससे ज़्यादा बन रहा है तो आपको इससे ज़्यादा दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप टीए ज्वाइन कर रहे हैं, टीए का कितना है बेसिक पे 25,500 है। अब 25,500 का अगर 27% निकालेंगे तो 5400 से ज़्यादा होगा, यानी आपको 5400 से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं, ऑडिटर ज्वाइन करते हैं, कुछ भी, तो अगर 5400 से ज़्यादा हो रहा है तो मिलेगा, अगर इससे कम हो रहा है तो मिनिमम 5400 मिलेगा, ठीक है। वही है एमटीएस की बात अगर है तो एक्ससिटी में 5400 मिलेंगे, वाईसिटी में 3600 और जेडसिटी में 1800। हम देखते हैं ये एक्ससिटी क्या है। एक्ससिटी उस सिटी को रखा गया इसमें जिसमें कि 50 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें अभी फिलहाल तो 8 ही हैं। अभी देखते हैं कि अगर रिवाइज करके और कुछ एक शहर को इसमें ऐड कर दें, क्योंकि एलिजिबल तो कई सारे शहर हैं, अब ऐड करना बाकी है। फिलहाल है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु। इतने सिटीज़ हैं जहाँ की या तो 27% मिलेगा, या अगर एमटीएस की बात करें तो 5400 रुपये आपको मिलेंगे एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस 3600 मिलेंगे। वाई सिटी में तो हम वाई का लिस्ट देखते हैं आगे है। देखिए वाई में कई सारी सिटीज़ हैं जो कि 5 लाख से 50 लाख के बीच के पॉपुलेशन वाला शहर, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखा है यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब एमटीएस का आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पहले स्टेट प्रेफरेंस मांग लिया जाता है कि कौन सी स्टेट में आप चाहते हैं पहले प्रेफर करना जॉब। तो जैसे कि आपने भी हो सकता है यूपी के किसी भी शहर का चुना होगा, यूपी, फिर अपने आसपास जैसे कि बिहार चुन लेते हैं, झारखंड चुन लेते हैं, हरियाणा वाले दिल्ली चुन लेते हैं पहले, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये सब जो सिटीज है, नामी शहर हैं, इसमें से ये वाई सिटी में इनको रखा गया है। यहाँ आपको 3600 रुपये एचआरए दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं कि 5400 और 3600 में सीधा 1800 का डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है। अब देखिए ये वाई सिटीज है, और जेडसिटी की लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के डाटा से ही मैंने यहाँ लिया है, तो वहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट जो है सैलरी का वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखिए इसका भी रूल है जो कि मैंने यहाँ कट लगा रखा है। लेवल 1 ये लेवल है, ठीक है, पे लेवल। तो लेवल 1 और लेवल 2 इसके लिए क्या है, एक्ससिटी में 1350 रुपये प्लस डीए दे रहा हूँ, यानी 1350 रुपये मिलेंगे प्लस उस टाइम का जितना डीए है। जैसे कि अभी का डीए कितना है 31%, यानी 1350 का 31% ऐड होके आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। यानी अब जो टोटल आप करेंगे तो 1768.5 यानी 1769 रुपये मिलते हैं एक्ससिटी में, ठीक है। और अगर हम दूसरी सिटी की बात करें तो कितने मिलेंगे, 900 रुपये प्लस डीए, यानी 900 रुपये प्लस इसी 900 का 31% मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि कई सारे वाइट क्लास सिटी भी हैं, लेकिन वहाँ जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है वो एक्स क्लास सिटी का ही दिया जाता है। तो ये आप देख लेंगे सैलरी स्लिप जो मैं दिखाऊंगा उसमें आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है सीजीएचएस फैसिलिटी, अब देखते हैं इसके बारे में मैंने डिस्कस पहले नहीं किया था, पहले भी सैलरी की वीडियो आ चुकी है। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, थोड़ा सा सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं कि जैसे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड बनता है वैसे एक सीजीएचएस कार्ड एक बनेगा,
किसी भी एम्प्लॉय का बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। इसमें क्या है कि अगर किसी को जरूरत होती है तो वो जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे जगह ही हों। इसमें मैंने कई इंपॉर्टेंट ऐसे सिटीज लिख रखे हैं उसी डेटा में से। तो इस समय से अगर आपका कहीं जॉब लगेगा तो वहाँ आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपका CGHS कार्ड बनेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कार्ड लेके जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन और यहाँ एक चीज़ और है कि अगर ये कार्ड फैसिलिटी आपको मिलती है तो कुछ रिकवरी किए जाएंगे आपके सैलरी से, कुछ डिडक्शन होगा, वो भी हम सैलरी स्लिप में देखेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि सारे ऐसे शहर में नहीं है फैसिलिटी, होना चाहिए क्योंकि सारे एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के ही। तो लेकिन कई सारी सिटीज़ में ऐसा नहीं है। अगर वहाँ नहीं है तो क्या होगा, तो वहाँ अलग से बिल पुटअप करते हैं एम्प्लॉय, बाद में उनको दिया जाता है जितने खर्च हुए, लगभग CGHS रेट से दिया जाता है, ठीक है। और उनके डिडक्ट नहीं किए जाते कुछ भी उनके सैलरी से, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि करके हम देखते हैं। अब फाइनली हम YCT का सैलरी स्लिप देखते हैं कि देखिए ये कहाँ का है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए ये सूरत का है, सूरत तो पता है एक सिटी है गुजरात स्टेट का। अब यहाँ देखिए ये नवंबर की सैलरी है। MTS की बात कर रहे हैं, देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनकी ज्वाइनिंग कब हुई है, बस यही अगस्त सितंबर जुलाई इसी सब महीने में इन सब की ज्वाइनिंग हुई है। बेसिक पे कितना है 18,000। एक एक करके यहाँ देखिए ये ग्रॉस सैलरी बनने का ये कॉलम है। बेसिक पे 18,000 है, DA कितना बना 5580। ये कैसे आया, तो 31% ऑफ 18,000, ठीक है। तो जब निकालेंगे तो 5580 रुपये हो जाएंगे। फिर HRA देखिए 3600, क्यों, क्योंकि सूरत वाई क्लास सिटी में है, इसलिए HRA कितना मिलेगा 3600। अब देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1769 लिखा हुआ है, जबकि सूरत वाई क्लास सिटी में फिर भी इसको 1769 क्यों मिला, क्योंकि 1350 तो मिलेगा ही, प्लस 1350 का कितना मिलेगा 31%, ठीक है। तो ये वाई क्लास सिटी में होने के बावजूद भी महंगाई की दृष्टि से इसको रखा गया है एक्स क्लास सिटी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मद्देनजर, ठीक है। तो इसलिए उसी की इक्विवेलेंट मिलता है, जैसे कि और कई सारी ऐसी सिटीज हैं। 1769 तो ग्रॉस कितना बन गया वाई क्लास सिटी का 28,949 रुपये, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया ग्रॉस सैलरी, ये टोटल आपकी इतनी कमाई है। अब रिकवरी देखते हैं हम। रिकवरी में प्रोफेशनल टैक्स 200, इसका भी नियम है, कहीं कहीं है कि एक साल में 2500 रुपये आपके रिकवर किए जाएंगे, यानी हर महीने 200, लास्ट महीने 300, जैसे दिसंबर इसमें 300 कट किए जा सकते हैं, ठीक है। 2500 कहीं कहीं 1800 भी है, कहीं 2000 भी है। तो ये सिटी वाइज भी वेरी करता है, मुंबई में दिल्ली में ऐसा ही है कि 2500 लगभग रेट किए जाते हैं, ठीक है। फिर इंश्योरेंस स्कीम का 10 रुपये। और ये देखिए ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है, एम्प्लॉय टियर 1 यानी NPS जो बोलते हैं आप, यही है। इसमें 2358 रुपये कट किए गए। ये कहाँ, ये कभी समझ नहीं आता कि कैसे हुआ। तो देखिए कैसे हुआ, यहाँ बेसिक पे प्लस DA, यानी बेसिक पे कितना है 18,000 है बेसिक पे, और DNS अलाउंस कितना मिला 5580। ये वेरी करते रहता है, क्यों, क्योंकि DA महीने पे रिवाइज होता है। तो अभी फिलहाल कितना 5580, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23,580। तो बेसिक पे प्लस DA का 10% जो है कट किया जाएगा आपके सैलरी से। तो जब 10% कट करेंगे कितना बच जाएगा 2358 रुपये, वही यहाँ है 2358 रुपये। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी क्या है कि 10% तो कट हो गया, लेकिन इसी बेसिक पे 18,000 प्लस DA का, DA जो है इसका 14%, यानी 14% गवर्नमेंट अपने तरफ से क्रेडिट करती है आपके NPS अकाउंट में, जो कि सेविंग मोड में जाता है, ठीक है। तो 10% तो आपके अकाउंट से कटा और 14% गवर्नमेंट के अकाउंट से आएगा, ठीक है। तो 24% जो लगभग है वो सेविंग मोड में जाते रहेगा हर महीने, और ये बढ़ता रहता है, क्यों, क्योंकि DNS अलाउंस बढ़ता रहेगा। तो ये होता है रिएक्ट होने का सिस्टम NPS का। तो टोटल कितनी रिकवरी हो गई 2568। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ एक कॉलम खाली है, ये किस चीज़ का है, CGHS का है, CGHS। और सूरत में CGHS फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ रिकवरी भी नहीं की गई है। यहाँ एक्स्ट्रा बिल पुटअप करना पड़ता है बाद में कि हाँ उसने वहाँ इलाज करवाया है, तो बाद में वो उसको पे करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाएगा। तो यहाँ ये नहीं है। अब एक लास्ट में आप देख रहे हैं कि ITEF, ये तो एम्प्लॉय फेडरेशन होता है, ये नॉन गवर्नमेंट रिकवरी है। तो आप जब यूनियन के मेंबर बनेंगे तो आपके 50 रुपये कट किए जाएंगे, ये अलग है। अब देखिए लास्ट में मैंने यहाँ लिख रखा है कि कितनी सैलरी बनेगी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम, YCT ग्रॉस बनेगी 28,949 रुपये, और इन हैंड कितनी बनेगी 26,331 डिडक्शन के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि प्लस 250, क्यों, क्योंकि यहाँ 250 रुपये CGHS का कट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फैसिलिटी है ही नहीं, हो गया। ये वाई क्लास सिटी के बारे में टोटल था। अब सेम ये देख लेते हैं एक्स क्लास सिटी के बारे में स्लिप क्या है। देखिए यहाँ भी ये कहाँ का है, अहमदाबाद का, ये भी गुजरात स्टेट का है एक शहर अहमदाबाद। ये भी नवंबर की सैलरी है MTS, कब से कब तक का, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की सैलरी 18,000 है बेसिक पे। अब देखिए यहाँ भी DNS अलाउंस और बेसिक पे, किसी भी रीजन में किसी भी शहर में आपकी जॉब होगी MTS में, तो बेसिक पे और DNS अलाउंस सेम, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे सेम ही होती है। अब देखिए वेरी कहाँ करेगा HRA, देखिए HRA कितना 5400 और उसमें से 3600, ठीक है। 5400 HRA यहीं सैलरी बढ़ जाएगी आपकी। फिर देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि भले ही अहमदाबाद एक्स क्लास सिटी में आता है, लेकिन फिर भी सूरत को भी इतना ही दिया जाता है। तो 1769 रुपये कैसे आया, समझ आ गया, 1350 प्लस उस पर 31% और, ठीक है। तो यहाँ ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी 30,749 रुपये, यहाँ आप देख सकते हैं 30,749। अब यहाँ एक थोड़ा सा देखते हैं कि रिकवरी
डिडक्शन जो हुआ, प्रोफेशनल टैक्स सेम है, 200 रुपये कट किए जाएंगे। इंश्योरेंस स्कीम में भी 10 रुपये कट किए जाएंगे। एम्प्लॉय टीयर 1 एनपीएस के लिए बस वही है, बेसिक पे प्लस डीए का 10% कट किया जाएगा, तो 2358 रुपये कट हो गए। ठीक है, जैसे से डीए बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका डिडक्शन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि डीए और इसी पे डिपेंड करता है और बेसिक पे। अब देखिए यहाँ है CGHS, लास्ट रो जो है CGHS है, 250 रुपये कट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में CGHS फैसिलिटी है, इसीलिए यहाँ 250 रुपये कट किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी हो सकता है इन्होंने अभी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया ITF का, इसलिए यहाँ रिकवरी में 0 है। ठीक है, मेंबर जब यूनियन के मेंबर बन जाते हैं तो रिकवरी की जाती है। तो यहाँ देखते हैं हम एक्ट बनता है MTS में, जो अभी न्यू ज्वाइनर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया 1-2-3 महीने पहले। ग्रॉस बनती है 30,749 रुपये और इन हैंड 27,931 रुपये बनते हैं। इसमें क्या है कि -250 यानी CGHS फैसिलिटी है, इसलिए 250 रुपये इसमें डिडक्ट किए गए हैं अकाउंट से। ठीक है, जिनकी भी ये सैलरी स्लिप है उनके अकाउंट से। ठीक है, वीडियो आपको समझ जरूर आया होगा। बाकी के वीडियो के लिए भी आप देख सकते हैं, जरूर हेल्पफुल होगी। कई सारे एग्जाम्स हैं, उसके रिगार्डिंग वीडियो आती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं इनको। थैंक यू, जय हिंद।